बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एमडी कैट बायोलॉजी फैसलाबाद बोर्ड का पेपर 2013 में जो हुआ था वो सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने ये एमसीक्यूज़ हैं बोर्ड पर, तो वन बाय वन हम उनको पढ़ेंगे, फिर उनके जो ऑप्शंस हैं और मैं जो सही ऑप्शन है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला जो एमसीक्यूज़ है पेपर 2013 फैसलाबाद बोर्ड में जो बायोलॉजी का एमडी कैट में आया था, उसका फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इन मोस्ट स्पॉन्जीज द आउटर लेयर ऑफ बॉडी वॉल इज़ मेड ऑफ सेल्स। तो इनमें जो 4 ऑप्शन है और जो सही ऑप्शन है आपके लिए फॉर योर कन्वीनियंस, आपकी आसानी के लिए, उसको रेड मार्कर से रिप्रेजेंट किया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो पहला जो एमसीक्यूज़ है वो दोबारा मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ। In most sponges, the outer layer of body wall is made of cells called alpha option choanocytes, beta pinacoderm, Charlie option conocoderm and last delta option pinacocytes। तो इसमें सही ऑप्शन पिनाकोसाइट्स है। बेसिकली जो स्पॉन्जेस हैं इनका तल्लक फाइलम पोरीफेरा से है, और फाइलम पोरीफेरा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी 2 लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है उन्हें पिनेकोसाइट्स कहते हैं और जो इनर लेयर ऑफ सेल्स होती है उन्हें कहते हैं कोनेकोसाइट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन बर्ड्स द ऑर्गन ऑफ वॉइस इज कॉल्ड अल्फा लेरिंग्स, बीटा जो कि सही ऑप्शन है सिरिंग्स, चार्ली वोकल कॉर्ड्स एंड डेल्टा पैराब्रोंकाई। थर्ड एमसीक्यूज है, द NADPH मॉलिक्यूल विल प्रोवाइड रिड्यूसिंग पावर फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर इन दी। अल्फ़ा ऑप्शन जो कि सही ऑप्शन है केल्विन साइकिल, बीटा साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, चार्ली ऑप्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड डेल्टा केमियोस्मोसिस। केल्विन साइकिल की अगर हम बात करें तो केल्विन साइकिल की 3 फेजेस होती हैं। पहली फेज़ को कार्बन फिक्सेशन कहते हैं, और सेकंड फेज़ को रिडक्शन फेज़ कहते हैं, और जो लास्ट फेज़ थर्ड फेज़ जो होती है उसे हम कहते हैं रीजनरेशन फेज़। तो जो NADPH है ये सेकंड फेज़ में जो कि रिडक्शन फेज़ है उसमें प्रोड्यूसिंग पावर फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर प्रोवाइड करता है। एमसीक्यू नंबर 4, द ब्रेकिंग ऑफ द टर्मिनल फॉस्फेट ऑफ ATP मॉलिक्यूल इज़ अबाउट। अल्फ़ा ऑप्शन 9.3 किलो कैलोरी, बीटा 5.7 किलो कैलोरी, चार्ली जो कि सही ऑप्शन है 7.3 किलो कैलोरी एंड डेल्टा 5.3 किलो कैलोरीज। Number 5, hepatic and pancreatic secretions are stimulated by a hormone called alpha option gastrin, beta secretin, Charlie option zymogen and delta पेरिटल। तो इसमें सही ऑप्शन secretin है, सही जो हार्मोन है जो कि पेंक्रियाटिक और हेपेटिक सिक्रीशन जो है वो खारिज करता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन 6 MCQs हैं, द नॉर्मल एल्व्यूलर वेंटिलेशन इज़ रेगुलेटेड बाई। अल्फ़ा ऑप्शन इसमें है जो हीमोग्लोबिन है, बीटा ऑक्सीजन, चार्ली आयरन और डेल्टा कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि सही ऑप्शन जो है इसमें। नॉर्मल एल्व्यूलर वेंटिलेशन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होती है। क्वेश्चन नंबर 7, अ सब्सटेंस दैट इनहिबिट्स ब्लड क्लॉटिंग इज़। अल्फ़ा ऑप्शन हेपारिन जो कि सही ऑप्शन है। ये एक कह लें कि एक प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉट को रोकती है, इनहिबिट करती है। बीटा ऑप्शन इसमें फाइब्रिनोजीन है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हिस्सा लेती है। नंबर जो चार्ली ऑप्शन है फाइब्रिन, और डी जो है वो थ्रोम्बिन है, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 8, क्लोजली एसोसिएटेड विद द रूट प्रेशर फिनोमिना इज कॉल्ड। अल्फ़ा ऑप्शन इसमें जो सही ऑप्शन जो है वो आपके सामने चार्ली में गुटेशन है, गुटेशन। नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लीफ वाज कंप्लीटेड इन मोर देन मिलियन ईयर्स। अल्फ़ा ऑप्शन 10 to 15, बीटा 15 to 20 जो कि सही ऑप्शन है, चार्ली 20 to 25 एंड डेल्टा 10 to 12। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन सिटीज़ पार्टिकुलरली द एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स इज एनॉर्मसली एडिंग इन टू द एटमॉस्फेयर। तो इसमें ऑप्शन जो अल्फ़ा ऑप्शन क्रोमियम है, बीटा नाइट्रोजन, चार्ली जो कि राइट ऑप्शन लेड है और डेल्टा साइनाइड। क्वेश्चन नंबर 11,
विच वन इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर? तो इसका अल्फा ऑप्शन सही है, सेलुलोज है, बीटा ग्लाइकोजन, चार्ली एगर, डेल्टा स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज़ द मोस्ट एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर कोएंजाइम्स? अल्फा ऑप्शन प्रोटीन्स, बीटा विटामिन्स, राइट आंसर है, चार्ली कार्बोहाइड्रेट एंड डेल्टा लिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल आर रिलेटेड टू सेकेंडरी सेल वॉल एक्सेप्ट? अल्फा ऑप्शन क्यूटीन, बीटा सिलिका, चार्ली वैक्सीज एंड डेल्टा सेलुलोज। तो सेलुलोज का जो तल्लक है ये प्राइमरी सेल वॉल से होता है, तो इस वजह से सेकेंडरी सेल वॉल में नहीं आएगा, तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो सेलुलोज ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द स्मॉलेस्ट नाउन वायरसेस contain RNA in spherical capsid are the? अल्फा ऑप्शन herpes वायरसेस, बीटा इन्फ्लुएंजा वायरसेस एंड चार्ली पोलियो वायरसेस। तो पोलियो वायरसेस जो होते हैं ये सबसे छोटे वायरस होते हैं जिनके अंदर RNA पाया जाता है और ये राउंड स्फेरिकल शेप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द सेल वॉल ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया हैव अ यूनिक मैक्रोमॉलिक्यूल कॉल्ड? अल्फा ऑप्शन काइटिन, बीटा पेप्टाइडोग्लाइकन, चार्ली प्रोटोप्लास्ट एंड डेल्टा सेलुलोज। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो बीटा पेप्टाइडोग्लाइकन है। क्वेश्चन नंबर 16, द फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड? अल्फा ऑप्शन प्लाज्मोडियम, जो कि सही इसका आंसर है, बीटा सूडोपोडियम, चार्ली एंडोसाइटोसिस एंड डेल्टा सीजिंग। प्लाज्मोडियम जो होता है ये एक पैरासाइट भी है, लेकिन ये स्लाइम मोल्ड की फीडिंग स्टेज को भी प्लाज्मोडियम ही कहते हैं। तो लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17, यूनिसेलुलर यीस्ट फंजाई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाई? जाइगोस्पोर अल्फा ऑप्शन, बीटा कोनिडिया, चार्ली ऑप्शन स्पोर फॉर्मेशन एंड डेल्टा बडिंग। तो यीस्ट में जो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो डेल्टा ऑप्शन बडिंग के ज़रिए होती है। इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने MD कैट बायोलॉजी पेपर सॉल्व पेपर 2013 जो कि फैसलाबाद बोर्ड में आया था उसको हमने डिस्कस किया है और ये सॉल्व किया है।